Hello everyone. I hope you all are safe and doing great. I am Ayudhi Tiwari from BTC College of Agriculture and Research Station, Bilaspur. So, I shall be telling you how to calculate percentage. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारा सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है तो उसमें मतलब उसका परसेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। तो पहले हम ये देख सकते हैं कि ये है ब्रैकेट के अंदर, ये क्रेडिट आवर्स है। मतलब ये जैसे सब्जेक्ट है, पहला जो नंबर रहता है वो थ्योरी का रहता है और दूसरा जो नंबर रहता है वो प्रैक्टिकल का रहता है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो वो 2 पीरियड्स थ्योरी के रहेंगे और 0 मतलब प्रैक्टिकल का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पूरे सब्जेक्ट्स दिए हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में क्रेडिट है 2+0, तो 2+0 मतलब इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल की जगह 0 लिखा है। तो ये यहाँ का मतलब इसमें जो भी मार्क्स है सोलली वो थ्योरी का है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भी मार्क्स रहता है वो 100 में ही रहता है, और अगर वो प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिवाइडेड है तो 70 मार्क्स थ्योरी का रहता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर 2 है, क्रेडिट आवर्स थ्योरी का 2 है, तो इसलिए हम 100 × 2 मतलब ये टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स की लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे एंटोमोलॉजी में देख सकते हैं AENT में 1+1 मतलब 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी, तो जैसे 70 मार्क्स और 30। तो अगर जैसे यहाँ पे 2 होता प्रैक्टिकल या थ्योरी किसी में भी तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई होता। जैसे थ्योरी में अगर 2 रहता तो 70 × 2 + 30 होता, या फिर 1+2 होता, मतलब प्रैक्टिकल की जगह 2 होता तो वो 70 + 30 × 2 होता, ठीक। तो सिमिलरली हमने एक्सटेंशन का भी निकाला। यहाँ पे भी 2+0 है मतलब 100 × 2 + 0। अब A फॉरेस्ट्री मतलब 1+1 तो 70 + 30। अब एग्रो 1+1 70 + 30। HPD मतलब ह्यूमन वैल्यूज़, ये सिर्फ प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था तो ये 50 मार्क्स का है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 50 लिखा है। अब हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे भी 1+1 तो ये 70 + 30। अब ये फिज़िकल एडुकेशन और योगा का है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 0+2 तो इसका भी मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स 50 रहता है, तो इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल आवर्स जो हैं क्रेडिट आवर्स वो 2 हैं, इसलिए यहाँ पे ये 50 × 2 हो गया है। और सॉइल सॉइल यहाँ पे 2+1 है, इसलिए 70 मार्क्स थ्योरी का हुआ टोटल मार्क्स, तो 70 × 2 हो गया +30 हो गया, ठीक। तो ये हम लोग ऐसे निकाल लिए। अब इसका हमने टोटल किया, मतलब इंटू करके जहाँ जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई करके हमने ये टोटल निकाल लिया। जैसे 100 × 2 200 हुआ, 70 + 30 100 हुआ, 100 × 2 200, 70 + 30 अगेन 100। तो वैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 70 × 2, ए सॉइल में क्रेडिट आवर्स 2 था थ्योरी का, तो 70 × 2 मतलब 140 + 30 तो ये 170 हो गया। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 1120 हुआ। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, तो ये जैसे है ये पूरे सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहती है, जैसे कि किसी को भी 100 में 74 मिला तो क्रेडिट आवर्स इकोनॉमिक्स का 2 है थ्योरी का, तो 74 × 2 हो जाएगा। अब एंटोमोलॉजी में 58 मिला थ्योरी में, 27 मिला प्रैक्टिकल में, तो 58 + 27 हम लोग कर लिए, ठीक। एक्सटेंशन का भी 2+0 तो 77 × 2, वैसी फॉरेस्ट्री का भी। अब AHPD मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 50 में से 47 मिला,
तो ये 47 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि AHVG में भी सेम प्रोसेस है। देन फिजिकल एजुकेशन एंड योगा 0+2 मतलब प्रैक्टिकल का जो क्रेडिट आवर्स है वो 2 है, तो 46 आउट ऑफ 50 मिला है, तो 46 इंटू 2, ठीक। फिर ए सॉइल 2+1 58 + 22, तो 58 इंटू 2 होगा वो, ठीक। और उसके बाद फिर एग्रो में भी 1+1 = 57 + 22 है, तो हम यहाँ पर सबको लिखेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल करेंगे। तो जैसे 74 इंटू 2 148, यहाँ पे 58 + 27, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, जहाँ एडिशन रिक्वायर्ड है, हम लोग इन सब को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 896 बन रहा है। तो अब हम जैसे परसेंट को निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हमारा क्या है 896 और टोटल मार्क्स क्या है 1120। तो अब इसको हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, तो हमारा परसेंट आ गया 80%। तो इसी तरीके से हम अपने सेमेस्टर के रिज़ल्ट का परसेंट निकाल सकते हैं। बस बेसिकली यही ध्यान देना होता है कि हमें जो क्रेडिट आवर्स हैं उसके हिसाब से ही हमें अपना मार्क्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसी में हमारा टोटल हो करके फिर हम परसेंट निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।